शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। लेबर फोर्स का एक सर्वे आज नज़र से गुजरा और वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है। ये सर्वे बताता है कि 2020-21 में जहां पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 6.3% थी, आज वो आबादी बढ़ने के साथ साथ बढ़ के 7.1% हो गई है। लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में सालाना बुनियादों पर तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को रोज़गार मिला है, जिसमें मर्द ख़वातीन शामिल हैं। और इस सर्वे में 10 साल की उम्र से ज़ायद के जो बच्चे हैं उन्हें भी शामिल किया गया, यानी वो भी सर्वे के अंदर शामिल हैं। ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद भी बरसरे रोज़गार हैं और उनकी बेरोज़गारी में कमी आई है। साल 2018-19 का ये सर्वे जब हुकूमत तब्दील हुई और PTI गवर्नमेंट आई, उस वक्त बेरोज़गारी की शरह 6.9% थी। और 2020-21 जब तहरीक इंसाफ रुखसत हो रही थी, यानी 22 में, उस वक्त ये शरह कम हो के 6.3% पर आ गई, जिसमें कोरोना वायरस के भी 2 साल गुजरे। और फिर उसके बाद अगले 4 साल में, यानी 21 से 25 के दौरान, जहां मेजर पोर्शन मौजूदा हुकूमत का है, खा वो PDM-1 के टाइम का हो या अब PMLN की पंजाब में हुकूमत हो और वफाक में हुकूमत हो, तो यहाँ सर्वे लेबर फोर्स का सर्वे ये बताता है कि लोगों को सालाना 1 करोड़ नौकरी मिली है। इसमें हकीकत कितनी है? जो सड़क पर यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, क्या ये अपने रोज़गार की कोशिश नहीं करते? इन्हें नौकरी नहीं मिलती है, ये कारोबार को तरजीह देते हैं, चाहे वो छोटा कारोबार एक फटा स्टॉल लगा के क्यों ना कर रहे हों। और इसके मुकाबले में जब ये ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 6-8 माह से पीरा फोर्स ने काम करना शुरू किया है पंजाब के अंदर, तो लोग तो शिकायत करते हैं कि हम बेरोज़गार हुए हैं। इसमें कितनी हकीकत है, ये सवाल लेकर लोगों के पास चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लेबर फोर्स के सर्वे पर तमाशा। देते नहीं वो, कहते 15 दिन का लारा लाते हैं, 15 दिन बाद दूंगा, 15 दिन होते हैं, फिर 15 दिन कहते हैं, फिर दूंगा 15 दिन में। 2-4 आते हैं, वो थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं तनहा आती नहीं, हम काम क्यों करें। 40 कोई भी नहीं देता, एक कंपनी भी नहीं देती 40। जो सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं वो भी 40 नहीं देते? वो भी 40 देती। इसी कह रहे हैं औरत का बहना 4,000 हमें दो, बाकी आपके यही कि हम निकाल के देंगे आपको। हुकूमत आई, मियां नवाज जो खुद तंदूरों पर गए। भाई मेरी बात सुने, मैं इतना फैन था मियां नवाज नून लीग का, मियां नवाज जी, लेकिन आप इस हुकूमत की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। बिजली का बिल इंसान को बच्चों को राशन दे या बिल जमा कराए, सिर्फ मुझे ये बता दें। हुकूमत ने उधर हमारे यहाँ बिजली के बिल माफ़ किए थे, जहाँ सैलाब आया। जी, जहाँ सैलाब आया। इस बार कितना बिल जमा करवाया मैंने? 19,000 रुपया। तो पिछले 2 महीने का उसने लगा के भेज दिया? जी, लगा के भेज दिया है। हुकूमत हमारा गला दबाना चाहती है, हमें मारना चाहती है। देखने में जिंदा लग रहा है, हमारा गला घूर दे, हक दे, जीते जी हमें मार दे। हम खुद भी तो गलत है ना, हमारे अंदर भी गलतियां हैं। इमरान खान के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई हो, मेरी गल सुनो, इंसान बन, इंसान ਦਾ मरियम निवाज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। इमरान खान ਦਾ ਕਿਥੋਂ महंगाई ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ मरियम निवाज ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ है, सारे को ਤੁਹਾਡਾ कर रही है, ठीक है मार रही हैं भाई, मार रही है। मेरी गल सुन, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ नहीं करन दे, मारनी हो की है। इमरान खान के दौर की गल ना कर, लड़ाई हो जाएगी। मैं तेन दस दिया, हमारे KPK के अंदर हालात बिल्कुल नहीं बदले, हालात पहले से ज्यादा खराब हुए, ठीक नहीं हुए। उस टाइम हुकूमत कहाँ थी 35 साल से? कि भाई का सवाल कुछ वैलिड है? जब ये इन्होंने ये जगह दी थी, ये वही जगह जो जहाँ पे परिंदे शहीद किए गए। हम ना नवाज शरीफ को सपोर्ट करते, ना इमरान खान को सपोर्ट करते। गंडापुर ने जो बुजदली की है ना, वहाँ से भागा है। हजूर कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं चढ़ना भाई हम। तो क्या सिलसिला है ये जो बेच रहे हैं आप? ओ बैठो, नहीं जाना कितने भाई हो, बुजुर्गो बैठो। हाँ जी, की हाल चाल है? करिए थे ठीक ठाक हो? हाँ जी। तो ये दाल सेवियाँ ठीक बिक रही हैं? नहीं जनाब, महंगा है बहुत, कम ही कोई नहीं। कम नहीं है? क्यों? मैं देखो तुम्हारे सामने है। कब के आके बैठे हैं? 11 बजे आन के बैठे हैं। तो हूँ तो बेच घर चले जाना सी। हूँ तो कितों बिकी है, बेचे बेचदा नहीं, तो बेचे कितों? तो जाओ घर आराम करो, हूँ ताड़ी आराम करन दी उम्र है। चलिया हूँ घर ही। हूँ केड़ा काम? चलिया भाई। तो घर पे और कमाने वाले नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई नहीं कमाने वाला। बच्चे किधर हैं? बच्चे छोटे नहीं, छोटे? बेटियाँ बच्चियाँ हैं। बेटियाँ? बेटियाँ 4 बेटियाँ बड्डियाँ ने। बेटा कोई नहीं है? 2 बेटे छोटे ने। क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र क्या है? 10 साल। तो बाबे की उम्र क्या है? बाबे की उम्र क्या है? मेरी? हाँ, मेरी 70 साल है। 70 साल हो गई? हाँ जी।
70 साल में तो रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है। अच्छा क्या करिए भाई, तो वो उठाने तो नहीं आता, को पीरा वाला या कोई कॉर्पोरेशन वाला को सामान तो नहीं उठा के ले जाता? नहीं मेरे पास नहीं, मेरे नहीं आता, मैनू कोई नहीं मिलता। मैं जो आ भी जाए ना मैं फुटबॉल से लाई ना फौरन हाँ जी, दौड़ ला के हाँ जी। बाबा दौड़ रहा है उठा के चाहिए उसे चल जाए। आपका सामान कोई नहीं उठा के ले गया? नहीं कितने को पैसे बन जाते हैं रोज को? 2,000-3,000 बन जाता है? भैया जे सौदा बिक जाए तो फिर तो कोई रुपया 1000 बच जाता है, ठीक जे है। ना बिके तो ना बेचना है तो फिर जिस दिन ना विके उस दिन वो तो कार घर चल जीदा। का खर्चा तो होना ही है ना। और अल्लाह बाहर से की करिए फिर, क्या करते रहे सारी जिंदगी, क्या किया है? ऐसे काम किया। शुरू से यही किया हाँ है जी। और कुछ नहीं किया? ये पापड़ ही बेचे हैं हाँ जी, तो उससे घर चलता रहा है? अल्लाह पाक का वो शुक्र। बेटियों की शादी भी की कि नहीं? हाँ की है, कितनी की? 2-3 की। 3 की कर दी। हाँ तो आप बेटों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ते हो? ये पढ़ते नहीं। पढ़ा भी रहे हैं हाँ। तो बड़ा काम है इनका दाल सेमिया पापड़ा का। हाँ जी चंगे पैसे ने ਇਹਦੇ 'ਚ। नहीं काम कुम कोई नहीं हाले यार, पहले बैठे हैं असं तैयारी कर। 3 ਧੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਪੜਾ ਰਹੇ बस ਆਪਣੇ ये आइए और सस्ते समय ही वो बन गए, हैं। सस्ते समय ही वो अब सस्ता सामान नहीं है, हाँ जी, महंगाई तो अब नहीं है। बहुत महंगाई है, थोड़ी महंगाई है। खत्म हो गई। आगे 300 रुपये 200 रुपये लेके आते थे, 450 रुपये लेके आ रहे हैं, 600 भी लाता 500 भी लाता। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ? ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤੀ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। वो खत्म हो गई। हाँ जी जिसले बाजार जाओ कोई दाल चीनी आटा लें, वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ को चीज़ सस्ती मिलती है? को आटा सस्ता हुआ, दाल चीनी चावल घी गोश्त ਉਹ सब्जी? ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਵਿਕਣ ਦਾ ਭਾਈ। हाँ जी जो भी है भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਣ ਦਾ। तो हूँ 70 साल की उम्र होगी, जिंदगी इन्नी गुजार ली, हर तरह का रंग देख लिया, हूँ बाबा सियासत आ जाए। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਘਰ। नहीं सियासत आइयो, हाँ जी जल्ला मालक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਈਏ, अच्छा जी मैंने कहा वजीर आल बनाना यार। लोगों की खिदमत करना। हाँ जी ठीक है जनाब, ठीक है, चल मेहरबानी। क्या करते हो भाई? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, प्राइवेट नौकरी है? प्राइवेट नौकरी सिक्योरिटी की? नहीं, कंपनी की। सिक्योरिटी के काम करते हो ना? करते क्या हो? रात को सिक्योरिटी करता हूँ, दिन को कार कंपनी में काम करता हूँ। 2 नौकरियां कर रहे हो? तो करे क्यों 2 कर रहे हो? कार कंपनी की 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी उन्होंने। वो क्या काम क्या करते हो वहाँ? वहाँ वेस्ट कलेक्ट करता हूँ, वेस्ट कलेक्टर हो? बोतलें नहीं होती ड्रिप हाँ। वगैरह, हाँ, हाँ, वो हाँ। करता हूँ। मेडिकल वेस्ट जो है जी वो कलेक्ट करते हो, हाँ जी। और रात को सिक्योरिटी की ड्यूटी करते सिक्योरिटी की हो? ड्यूटी। किस अस्पताल में? और न्यू हॉस्पिटल में मेयो हॉस्पिटल में। जी। और कंपनी ने 6 महीने से तनख्वाह किसी की भी नहीं दी, क्यों, किधर गए पैसे? देते नहीं वो, कहते 15 दिन का लारा लाते हैं, 15 दिन बाद दूंगा, 15 दिन होते हैं, फिर 15 दिन के कहते हैं फिर दूंगा 15 दिनों में। कितनी तनख्वाह कितनी है महीने की वहाँ? महीने की 32,000 रुपया सैलरी है 32,000? जी। 32,000 6 महीने के, ये तो तुम्हारे बड़े पैसे बन जाते हैं, कोई 2 लाख के करीब पैसे बन जाते हैं। कोई लड़का काम पे आता ही नहीं, मसलन 2-4 आते हैं, वो थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं तनख्वाह आती नहीं, हम काम क्यों करें। तो मेयो हॉस्पिटल में जहाँ तुम वेस्ट कलेक्ट करते हो, उनका ठेका हुआ होगा ना उस कंपनी के साथ, जी। तो उन्हें नहीं बताते कि ये हमें पैसे नहीं देते? वो आप रोते हैं, वो भी रोते हैं। तो सिक्योरिटी की ड्यूटी कहाँ पे करते हो? और साथ ही यहाँ यूनिवर्सिटी है, उधर से पैसे मिल रहे हैं? उधर से अभी मिल रहे हैं, उधर से वो देते हैं टाइम से, वो टाइम पे दे देते हैं। तो फिर ये दूसरी नौकरी जिससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, छोड़ते क्यों नहीं? छोड़ते नहीं। अब ये पहली तरीक तक करनी है, मिल गया ठीक है, ना मिले तो छोड़ते नहीं, बगैर पैसे लिए ही? बगैर ना दें पैसे कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो? मैं रचना टाउन से। वहाँ के रहने वाले हो? जी। तो यहाँ काम करते इस कंपनी में टाइम कितना हो गया है? यहाँ मुझे 6 महीने हो गया कंपनी में काम करते। पहले दिन से ही पैसे नहीं मिले? एक भी नहीं तनख्वाह मिली, सैलरी एक भी नहीं उधर से। अब तो कम से कम तनख्वाह 40,000 हो गई है, तुम्हारी 32,000 है, तुम्हें वो भी नहीं मिलती। 40 कोई भी नहीं देता, जो एक कंपनी भी नहीं देती 40। जो सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं वो भी 40 नहीं वो देते? भी नहीं 40 देती। वो कितनी देते हैं? वो 30 देती है, 12 घंटे ड्यूटी है। 12 घंटे ड्यूटी? यार वो तो 8 घंटे ड्यूटी, हफ्ते में 1 छुट्टी और 40,000 तनख्वाह। कोई भी 8 घंटे ड्यूटी देगा वो तनख्वाह कट देगा, जो 12 घंटे ड्यूटी का तनख्वाह 40,000 फिर भी नहीं देगा वो।
फिर कैसे निज़ाम चल रहा है घर का? बस चल रहा है, अल्लाह निज़ाम चला और रहा कमाने वाला है घर पे कोई? है। जी भाई है, कितने बहन भाई हो? 6 भाई बहन। तो सारे भाई कमाते हो? तीनों कमाते हैं। तीनों भाई कमाते हो? आप बड़े हो छोटे हो? मैं दरमियान में हूँ। आप दरमियान में। यानी 2 नौकरियां करके भी महीने में बाद 30,000 ही मिलना है। तो पढ़ाई का सिलसिला नहीं किया? नहीं, बिल्कुल गए ही नहीं, स्कूल के गए? ये पर पढ़े नहीं। कहाँ तक? पढ़े नहीं, कहाँ तक भी नहीं पढ़े। एक पहली जमात भी नहीं? जी नहीं। पहली भी नहीं? नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूरा वाला कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ये नौजवान आदमी 2 नौकरियां करता है, कंपनी उसको 6 महीने की तनख्वाह नहीं देती। सर्वे पढ़ता हूँ तो उस पर लिखा है कि पिछले 1 साल में हर साल 1 करोड़ बंदे को रोज़गार मिला है। सड़क पे निकलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, वो ये बात तस्लीम ही नहीं करते। अभी देख लें आपके सामने ही। वो सच करते हैं। कौन? लोग जो है ना वो मजदूर हैं, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम मजदूर बनी हुई है। सारी हमारी हुकूमतें भी जो है ना वो भी मजदूर बनी हुई हैं। हुकूमतें मजदूर हैं? जी, हुकूमत में कौन मजदूरी कर रहा है? सब मजदूरी कर रहे हैं भाई। जब आप जाएंगे अमेरिका के पास जाएंगे, उनसे भीख मांगेंगे, भीख ही है ना कि हम काम के लिए हमें पैसे दो, ये सैलाब आया है, तो इमदाद वो कर रहे हैं ना। तो हम सारी हमारा पाकिस्तान जो है वो सारा मजदूर है। वज़ीर आज़म से लेके जी, आम वज़ीर आज़म जो है वो जाता है उधर अमेरिका में जाता है कि यार हमारे मुल्क में सैलाब आया, हमें ये करें, हमें ये इमदाद दें। तो ये मजदूरी नहीं है तो ये क्या है? लानत है ऐसी हुकूमत पे भी। सैलाब तो वाकई आया यार। सैलाब आया, सैलाब वो आया तो भाई इधर पाकिस्तान में उसको मैनेज खुद करें ना, ठीक है भाई। ये चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं एक मच्छरदानी की फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, ठीक है, ठीक है। हमारी फैक्ट्री में 1,80,000 पीस बना है ठीक है। मच्छरदानी का 1,80,000 जी। तो वो जा रहा है सैलाब ज़दगान के लिए। 1,80,000 जी, एनजीओ के जो ब्रोकर हैं वो हमसे ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई वही पीस जो है ना कम से कम 20-30 हज़ार रुपये सैलाब ज़दगान को दिया गया। वही पीस वापस हम उसको हाफ़ कीमत से हाफ़ कीमत में वापस हमारा ऑनर जो है वो ख़रीद रहा है। आपकी फैक्ट्री में 1,80,000 पीस बना जी, सैलाब ज़दगान के लिए एनजीओ ने लिया आपसे, जी। खरीदा, उन लोगों को नहीं मिला, वापस आपके पास आ जी, गया? वापस हमारे पास मिसाल के तौर पे हमने 50 का उनको दिया है ना एनजीओ को, 25 रुपये का वापस खरीद लिया? 25 से भी नहीं, हमारे पास वो 13 रुपये का वापस हमारे पास आ रहा है। तो उनको क्या मिला जो पानी में बैठे हैं, जिनके बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनको क्या बस मिला? उनको वीडियो। सर मैं बताता हूँ उनको क्या मिला है। मैं हफ्जाबाद से बेसिकली हूँ, जी। ठीक है। मैंने सैलाब खुद देखा है अपनी उधर आया उस आंखों इलाके में? उधर आया, हमारे घर में पानी चला गया था, ठीक है। क्या मिला है उधर हमें? एक पानी की बोतल और एक बिरयानी का डब्बा 50 वाला, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। जब सैलाब आया है जी नहीं, अब तो वहाँ सरकारी सर्वे हुआ ना, सर्वे के बाद मरीज ने भाईजान, कार्ड दिए, सर्वे जिसमें का पैसे हैं। मैं हलफन ये बात कहता हूँ कि 10 लाख रुपए तक पैसे हैं कुछ उसमें। भी नहीं मिला। कोई बंदा मुझे साबित करवा दे, किसी को 10 रुपए तक नहीं मिले और मिलने भी नहीं। सरकारी इंशाल्लाह। सर्वे के लिए लोग आए वहाँ पे? जी, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। लोग आए कि नहीं सर्वे? नहीं आए। कोई आपसे पूछने आया हो कि आपके घर का नुकसान हुआ है, जानवर का, फसल का, कोई पूछने आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। हमने तो देखा वो वहाँ पे भाई चांद बीबी ने देकर इफ्तिताह किया, मरियम बीबी ने कार्ड बांटे लोगों में, और खुद उस कार्ड के ऊपर लोगों को पैसे निकलवा के दिए कि ये आप लें, आपका नुकसान हुआ भाई है। मेरी बात सुने, चंद एक मतलब इलाकों में हुआ है सर्वे, ठीक है, वो भी बड़ा नाम हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो ये हमारे आ रहे हैं ना, हुकूमत दे रही है औरतों को 13,000 रुपये, 12,000 रुपये बेनजीर गन स्टोर के फ़ंड के पैसे। वो जो नुमाइंदे आ रहे हैं वो किसी से कह रहे हैं औरत का बहना 4,000 हमें दो, किस बाकी बात आपके यही कि हम निकाल के देंगे आपको। कोई 500 ले रहा है, कोई 2,000 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है। औरतें बेचारी इतनी लंबी लाइनों में लगने की बजाय वो कहती हैं ठीक है भैया ले ले, 2,000 ले ले, बाकी 10 हमें दे दे। वो 10 मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मजबूरी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं ना। रोजगार कोई लोगों को कोई मिला है? पूछने वाला नहीं है ना। पिछले कुछ साल 2 साल में लोगों को रोजगार कुछ मिला है? भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मतलब आपने देखा हो कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग जो बेरोजगार थे भाई- इस जगह काम पे लग गए हों, को पैसे आना शुरू हो गए हों? नहीं नहीं नहीं, महंगाई भाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी मोटरसाइकिल को देख ले, सीमेंट को देख ले, ईंटों का रेट देख ले, कोई चीज़ गिरी है? मजदूर की मजदूरी उधर ही है। हाँ वो तो सही। मजदूर की दिहाड़ी जो है ना वो 3 साल पीछे चले जो वहीं पे थी, आज भी उस वहीं है, ठीक है। और ईंट का रेट देख लो, सीमेंट का देख लो, पानी की बोतल एक छोटी सी है उसका रेट देख लो वो कहाँ पे चली गई है।
रोटी की कीमत देख लो, रोटी तो मियां नवाज ने सस्ती करवा दी है। कौन सी सस्ती हुई है? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ भाई। हुकूमत आई, मियां नवाज ने खुद तंदूरों पर गए। भाई मेरी बात सुने, मैं इतना फैन था मियां नवाज नून लीग का, मियां नवाज जी, लेकिन आप इस हुकूमत की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। यार क्यों यार, उनकी बेटी वज़ीर आला है भाई, वज़ीर आला ने क्या दिया? मरीम नवाज ने यकीन माने इस वक्त पंजाब को तब्दील करके रखा है, भाई ये क्या मानना क्या पड़ेगा। तब्दील किया है, सफाई हो रही है ना घरों को। हमें सफाई नहीं भाई चाहिए, हम सफाई अपनी नहीं सफाई चाहिए। खुद कर लेंगे। हमें रोटी चाहिए, हमें सस्ती रोटी चाहिए, ठीक है, राशन सस्ता चाहिए। मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, बिजली का बिल आता है तो वो जमा करा के आता हूँ, घर आके पता चला जी गैस का भी आ गया है, गैस का जमा करा के आता हूँ, ठीक है, पता चलता है जी पानी का भी बिल आ गया है, पानी का जमा करवा के आते हैं, पता चलता है वो सिक्योरिटी गार्ड वाला आ गया, उसको भी देने हैं। केबल का बिल है, बिजली का बिल है, इंसान को बच्चों को राशन दे या बिल जमा कराए, सिर्फ मुझे ये बता दें। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात मुझे याद आ गई है, टाइम मेरे पास शार्ट है। हुकूमत ने उधर हमारे यहाँ बिजली के बिल माफ़ किए थे, जहाँ सैलाब आया। जी, जहाँ सैलाब आया उन उन इलाकों में बिल माफ़ हुआ है, अगस्त और सितंबर के महीने के गाल माफ़ हो गए थे, ठीक है। पहले तो नहीं आगे लग के आया ना, पहले रूटीन में हमारा बिल आता था 6,000, 7,000, 8,000 गर्मियों का, सर्दियों में हाफ कर ले 4, 45 और 4,000। और इस बार कितना बिल जमा करवाया मैंने? 19,000 रुपया। तो पिछले 2 महीने का उसने लगा के भेज दिया। जी, लगा के भेज दिया है। ये दूर और सुना है। अब देखिए इसमें मरीम नवाज का कसूर तो नहीं है ना, वहाँ मरियम नवाज का वहाँ के जितने बिजली के महकमे ये जैसे कह रहे हैं ना कि हमें वहाँ पे जब राशन दिए गए, जो टीमें गई हैं, टीमें जब सर्वे करती हैं वहाँ पे बाज़ टीमें ऐसी होती है कि वो वहाँ के जो इलाके के बड़े लोग होते हैं वो आते हैं, उनके हवाले करते हैं कि आगे जो आप इलाके के जितने लोग हैं, नुमाइंदे, वहाँ का जो नुमाइंदा होता है बदलियात का, उसके हवाले करते हैं। का नहीं है ना, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। नहीं, उससे जो पहले वाले हैं, 1.5-2 साल वो आपकी बात ठीक है। पिछली हुकूमतें भी नहीं करवाए थे, अभी इन्होंने भी नहीं करवाए। अब एक बिल असेंबली से पास हुआ है, वो देखें उससे अगले साल में होते हैं या नहीं होते, कब होते हैं कोई अंदाजा नहीं है। बहरहाल ये है कि जो वहाँ सबसे के बेहतर निज़ाम यही था, आपने कहा ना, जी जी, इसके गली के काउंसलर के पास आता ना, वो इसके लिए कार्ड आता या फंड आता, तो ये रोज़ उसको गली से निकलते हुए पूछता, पानी मेरे पैसे दो, तो बल्दियात तो है ही नहीं। अब ये बताएं कि ये जो उसका वो कहता है कि बिल हमारे माफ़ कर दिए, क्या फ़ायदा हुआ अगर अगले 2 महीने बाद वो लग के आ जाने हैं, तो वो बेचारा फिर 6,000 ही दे देता, अब उसको 19,000 भरना पड़ा। ये तो सरासर ज़्यादती है। बहरहाल बज़ाहिर तो देखा जाए इस वक्त पंजाब के अंदर बड़ा बेहतरीन माहौल है। मैं बज़ाहिर खुद कैपी कैसे लॉन्ग करता हूँ, ठीक है, मानसेरा से, ठीक है। यहाँ का मेरा आज दूसरा दिन है, मैं यहाँ पे बिलखुसूस मैंने ये हॉस्पिटल में आया था, मी हॉस्पिटल नहीं यहाँ पे, इसके बारे मैंने देखे, यकीन माने हद से ज़्यादा गंदगी होती थी। अभी इसके बारे मैंने देखी है, रेडियाँ वो बेहतरीन तरह से साइड पे खड़ी हैं, ट्रैफिक नहीं है, एक बेहतरीन माहौल, हॉस्पिटल का बेहतरीन माहौल बना हुआ है KPK में। तो यकीन माने इस वक्त खस्ता हालत हॉस्पिटल का, रोडों का, आवाम का, उससे जो है इस वक्त पंजाब 100% जो है बेहतर है। नंबर दें KPK की सूबाई हुकूमत को 10 में से और पंजाब की सूबाई हुकूमत को 10 में से। इस वक्त अगर देखा जाए तो KPK में जो है 100 में से 10% भी उसके मार्क्स नहीं है, यानी 10 में से 1 नंबर। और इधर 10 में से 10 नंबर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जो अभी की चल रही है। अधूरे वाला सफाई है, बाहर से आया बंदा कह रहा है कि 10 में 10 नंबर ले लें, जो यहाँ रहता भी नहीं है। सफाई है, ये बात मैं भी मानता हूँ। रोटी कितने की है? 30 रुपए की, और यहाँ पे 15 रुपए की मिल रही है। 20 रुपए की, 20 रुपए की मिल रही है। हाफिजाबाद में 20 रुपए की है। हाफिजाबाद में नहीं ये तरक्की हो रही, सफाई नहीं हो रही वहाँ पे। सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक है, ये बात कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए सफाई सुथराई। सफाई हमें हसर नहीं चाहिए, वो हम खुद कर लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए सस्ती चीज़ें चाहिए, सब्जियां सस्ती चाहिए, गोश्त और सब्ज़ी का रेट बराबर हो गया है। हाँ, ये तो ठीक है। फिर तो ये जो लोग कहते हैं कि ये मसाइल है हमारे यहाँ, आपको वहाँ की निस्बत यहाँ महंगाई लगती है या उधर महंगाई ज़्यादा है? नहीं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब्ज़ी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी है, वो वहाँ पर भी महंगी है, रेट उसके भी यही चल रहे हैं। तो बाकायदा जो यहाँ के सिस्टम को देखा जाए, जिस लिहाज से चल रहा है, कारोबार के लिहाज से। बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल है KPK में? तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कितनी, अगर हमको परसेंटेज देखें कि अगर एक मिसाल है वहाँ 100 नौजवान इकट्ठा करें, उसमें कितने बेरोज़गार होंगे? वहाँ पे इस वक्त यकीन माने कि 100 में से ऐसे समझ लें कि 50% जो है ना वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं। पढ़े लिखे चलो जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, 50% को जॉब ही नहीं मिल रही है। 50% लोगों के पास कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं। यहाँ अगर हम 100 लड़के इकट्ठे कर लें यहाँ पे, जी, तो उनमें से कितने बेरोज़गार होंगे? 100 में से तकरीबन 50-50 कर लें या 50 से ज़्यादा कर लें।
50% लोग बेरोजगार हैं। ये जो भाई उधर कह रहे हैं ना, वो पहाड़ी इलाके में तो अक्सर बेशतर ऐसे ही होता है। उधर लोग पढ़ लिख के ना इधर ही शहरों में ही ये मेवे लगाए, ये कश्मीरी आप देख रहे हैं उधर से है। पठान यहाँ पे तो ये बात है। मेरी हुकूमत से ना एक छोटी सी दरख्वास्त है। कौन सी? छोटी सी। हुकूमत कौन सी? मरियम की? मरियम नवाज की। ज़ाहिर जिनकी है उनका ही नाम लेना है ना। नहीं, ये जहाँ से आए हैं वहाँ ये भाई से मैं सुहेल अफरीदी की है। और नहीं, वो कोई बात नहीं। हमारे भाई हैं। हमारे लिए तो सबकी हुकूमत, चाहे उसकी हो चाहे उसकी हो। अच्छा, क्या आप उनसे पैगाम? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये भाई जो बातें कर रहे हैं अपने दिल से कर रहे हैं, इनके जज्बात की तरफ वो देखें कि ऐसे गरीब आवाम जो है ना वो पिस रही है। तो बेशक मरियम नवाज और जो इनके उधर वजीर हैं अच्छे काम करवा रहे, इसमें शक नहीं है। सफाई सुथराई का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। पुलिस वगैरह के लिहाज से जो चोर करप्ट लोग हैं उनको भी पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो गरीब है ना उसकी तरफ देखा जाए। गरीब जो पिस के रह गया है, तो मैं मरियम नवाज से कहता हूँ कि हाँ, गरीब आदमी की तरफ फोकस करें। पिछले 2-4 साल में लोग बेरोजगार ज़्यादा हुए हैं कि रोज़गार ज़्यादा मिला है? बेरोजगार ज़्यादा हुए हैं, यानी उनका कमाने का सिलसिला बंद हुआ है। बंद हुआ है। वो क्यों हुआ है कि ये कारोबार, ये छोटे छोटे जो लोग हैं ये ठेलों पे काम करते हैं, उनके ठेले बंद कर दिए। यानी कि वो तदारुक नहीं कराते, तो रोकथाम नहीं कराते और मतलब बंद कर दो, बंद कर दो। हाल नहीं निकालना, बंद तो तब करें उनको पहले किसी दुकान पे उसको मुतबादल दे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे सर देखे ना, ये सुन ले इसकी। सब्जियां हो गई या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे हाथ में आ गई, मेरे आ गई, भाई के हाथ में आ गई, सब्ज़ी दालें ये वाले। अच्छा, एक चीज़ हुकूमत के हाथ में है, वो क्या है? बिजली के और गैस के मीटर हैं, ठीक है। अब 5 साल पीछे चले जाएं, बिजली का मीटर जो है ना वो 5-6-7 हज़ार में लग रहा था। अभी मैंने रात को पता किया कि यार मेरे घर में बिजली का मीटर नहीं है, हमका चाचू के घर से तार ली हुई है, ठीक है। अभी चाचू ने काट दिया तार, मीटर हम अपना लगवाना चाहते हैं। वापदा दफ्तर वालों में क्या भाई, सिम वाला मीटर लगेगा, 30,000 रुपये में लगेगा। जदीद मीटर आ गया ना, जदीद मीटर है, 30,000 रुपये में मीटर लगेगा। मीटर की मालियत कितनी है, कितनी कीमत होगी? अभी गैस की बात कर ले, 5 साल के बाद गैस के कनेक्शन बहाल हुए हैं, ठीक है। वो मीटर कितने का है? 40,000 रुपये का। अब उनसे गैस आनी कि नहीं आनी है कि नहीं आनी? 40,000 भी दे के फिर भी लकड़ियाँ ही जलानी है। ये 2 काम तो हुकूमत कर सकती है ना। सब्ज़ी और दालें, गोश्त वगैरह वो तुम्हारे मेरे हाथ में है, ठीक है। हम अपनी मन मर्जी करते हैं। यहाँ हाल रोड पे भी दुकानदार है ना, अपनी मन मर्जियाँ करते हैं, मगर ये तो हुकूमत के हाथ में है ना, हुकूमत कर सकती है ना। लेकिन क्यों करे हुकूमत? हुकूमत हमारा गला दबाना चाहती है, हमें मारना चाहती है, क्यों यार? ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें एक ही दफ़ा हमारा गला देखने में जिंदा लग रहा है, हमारा गला घूर दे, हक दे, जीते जी हमें मार दे। बस मैं यही कहूँगा हुकूमत से। प्यार करती है वज़ीर आला, बड़ा प्यार करती है, जितना करती है ना हमने देख लिया। प्यार करते हैं भाई, बड़ा करते हैं प्यार, हमने देख लिया है। ये 2 चीज़ें भाई हुकूमत के हाथ में है। ये हुकूमत को चाहिए कि ये 2 चीज़ों के रेट जो है ना ये गिरा दे बस, ठीक है। बिजली और गैस, बस 2 चीज़ें। बिजली की कीमत भी कम हो, और कम और गैस की भी हो, साथ में मीटरों के भी हो। क्या कह रहे हैं? एक लिमिट है। इसी हुक्मरान की तारीफ की है। इमरान खान को लोग गालियाँ निकालते थे, ज़िया को निकालते थे, मुशर्रफ को निकालते थे। आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, अल्लाह हमारे लिए मुश्किलें आसान करे? वो अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें कैसे आसान करे? क्योंकि हम खुद भी तो गलत हैं ना, हमारे अंदर भी गलतियाँ हैं। तो यही है ना भाई, हमारे अंदर भी गलतियाँ हैं, ठीक है। इक़्तिदार के ऐवानों में सिर्फ 3 लोग आपसे मोहब्बत करते हैं जी। एक मियाँ नवाज शरीफ, दूसरे मियाँ शहबाज शरीफ और तीसरी वज़ीर आला पंजाब। नहीं, हमारा अल्लाह हमसे यार बस रहे, मैंने लतीफ़ा सुनाया कोई? नहीं भाई, बात सुने आपने, सच बात की है। हमारा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, वो इंसान से करता है। शरीफ खानदान की मोहब्बत नहीं है, बड़ा यकीन था, लेकिन अब नहीं रहा। जब से ये गैस और बिजली के मीटरों की कीमतें 40-40 हज़ार हुई है ना, मोहब्बत नहीं रही। डाला, इन्हें डाला, डंके की चोट पे डाला है वोट। अब वो मरियम बीबी ने पिछले 1.5-2 साल में 90 मंसूबे शुरू किए हैं, ठीक है। 90 मंसूबे आपके लिए और किसके लिए? साफ सुथरा पंजाब। मैं मियाँ नवाज शरीफ का इतना बड़ा फ़ैन था, यकीन जाने फ़ोटो चूमता था, लेकिन अब फ़ोटो की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। बस मैं यही कहूँगा, इससे आगे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। आप गलत कर रहे हैं, बात सुने। कोई भी हुक्मरान हो, आप उन्हें ऐसे डिसाइड ना उनसे, आप अल्लाह से दुआ 18 से 22 वाला दौर ठीक था, वो ठीक था।
तरीके इंसाफ वाला ठीक था। कम से कम बिजली और गैस की मीटरों की कीमतें को कम थी ना भाई। लोग कहते हैं पंजाब लावारिस था, नहीं पंजाब को कोई ख्याल रखने वाला नहीं उस था। दौर में भी महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, मगर ये हाल नहीं था जो अभी है। यार बात सुने, मैं अभी 1 मिनट है, मैं पूछ के 25 रुपए किलो गोभी मिल रही है, 50 रुपए शलजम मिल रहा है यार। इतनी सब्जियां सस्ती हैं यार। बात सुनो भाई, ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मार रही हैं भाई, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ मारनी हो रही है। इमरान खान की हुकूमत है, कोई बंदा कभी भूखा नहीं सुता। इमरान खान ने सारा कुछ किया है। सियासत जी होता और किदा होता है। एक मिनट बात सुने, इमरान खान के दौर की गल ना कर, लड़ाई हो जाएगी। मैं तेन दस दिया, लड़ पाएंगे केड़ी गल है? नहीं लड़ पाएंगे मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी। सियासी हाँ जी, सियासी इख्तिलाफ कोई इमरान खान के दौर की करना महंगा। और पूरी दुनिया च महंगाई हुई सी। एक मिनट, करोना दौर, एक मिनट करोना दौर ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी दुनिया 'ਚ महंगाई हुई है, पाकिस्तान 'ਚ नहीं हुई। और ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ इमरान खान ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ महंगाई हुई? और ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ पूरी दुनिया किथे सबका वेखो तो इस टाइम की है, पाकिस्तान का की हालात है। और वोट ਨੂੰ दे के फिर की करना चाहिए? इधर भी हमारी बात भी सुन लो। इस टाइम यही तो रो रहा है। वो इधर आओ यार, हाफिजाबाद वाला हमारा दोस्त, वो यही तो बात कर रहा है। मुसला के नून ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਕਾਦੇ ਤੂੰ ਪਿਆ? वो कह रहा है मैंने वोट दिया है लेकिन अब मैं नाराज हूं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰੋते ना। ਅਸੀਂ नहीं ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਲਈ रो रहे हैं? नहीं रो रहे, क्यों रोइए? ਉਹ ਕਾਦੇ क्या करें भाई सिंपल सी बात भाई ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ, ना किसी तक याद करिए। ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਲਈ करिए? गुजारा चल रही है, हमारा गरीब लोग जो है ना, हमका गुजारा नहीं चलती है, ठीक है। जिस तरह ये सियासत पे लड़ते हैं ना, लड़ना हमारा को बहुत अच्छी तरीके से आती है। नहीं लड़ना नहीं है, नहीं ये गलत बात कर रहा है, इसने गलत बात किया, कर रहा है। खान का ना लड़ना नहीं है। हम सब पाकिस्तानी भाई है, सियासत अपनी जगह। एक मिनट मेरी बात सुन। जिस तरह इस अंकल ने बात की है ना इमरान खान का, ठीक है, आपने जो ये मैक निकाल दिया ना, इसी वजह से, महंगाई की वजह से आप बोल रहे हैं ना कि महंगाई कैसा है। ये आगे से एकदम इमरान खान का बात नाम लेकर के बताता है कि इमरान खान ने ये किया, वो किया। ओ भाई, आपका नवाज शरीफ और आपका शहबाज शरीफ और आपका जो मरियम नवाज है ना, उसने क्या क्या किया? उसके साथ नहीं है वो, उसने क्या क्या किया? इस टाइम पाकिस्तान लावारिस है। इस टाइम पाकिस्तान कोई कानून नहीं है। जिसकी लाठी कोई कानून नहीं है। इलेक्शन सबको पता है कि इस दफा 2024 में मैंडेट चोरी हुआ। जनाब ये ज़मीनी इलेक्शन हुए, इसमें भी चोरी हुई है। कोई कसम खाए, नून लीग का वर्कर कारकुनान ये कसम उठा के कहीं का इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। एक मिनट ठहरो, एक लम्हा ठहर जाए, एक सेकंड। ओ भाई ठहर। अभी जो अब आपने एक मिनट, आपने ये कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जो है ये भी चोरी हुआ है, यही कहा ना? हुआ है। अब एक मिनट ठहरो, ये मानसेरा से हमारा दोस्त आया है, जी। इससे पूछ लेते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ है वो चोरी हुआ कि नहीं? नवाज खान जो है, बाबर नवाज खान हरिपुर से जीते, ठीक है, उमर अयूब की वाइफ के मुकाबले में थे, ठीक है। वहाँ पे पूरी मैं खुद के पीके से हूँ, जितना इमरान खान से मोहब्बत मैं रखता हूँ इतना हो सकता है ये मेरे पठान भाई नहीं रखते। मैं खुद पश्तून हूँ, क्योंकि 15 साल से KPK में हम इमरान खान को जितवा रहे हैं। 15 साल में आपके हालात कितने बदले हैं ये बताएं। 15 साल से KPK के अंदर हुकूमत कर रहा है, PTI कर रही है। आज से पहले तारीख उठा के देख लें कि 5 साल हुकूमत किसी को नहीं मिली। 5 साल जिस पार्टी ने हुकूमत की है, नेक्स्ट साल जो है दूसरी पार्टी ने हुकूमत की है। ऐसा ही है। वाहिद इमरान खान आए हैं, इन्होंने 15 साल हुकूमत की है। किस वजह से? हमारे पख्तून भाइयों ने इनको इनकी मोहब्बत में वोट दिए। बिल्कुल, उसकी मोहब्बत में हमें क्या मिला है? हमें KPK में कुछ भी नहीं मिला। तालीम मिली KPK में? तालीम भी नहीं मिली है। सेहत मिली है? एक मिनट, सेहत मिली है? मेरी बात सुनो, सेहत का निज़ाम मिला है KPK में? जिस तरीके से मेरे भाई बात कर रहे हैं, KPK के अंदर मैं खुद इस वक्त रह रहा हूँ, ठीक है। हमारे KPK के अंदर हालात बिल्कुल नहीं बदले, हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हुए, ठीक नहीं हुए।
ठीक है। सड़कें जिस तरह से उसी तरह से हैं, ठीक है। बाकायदा तौर पे एक सिर्फ पेशावर के अंदर मोटरवे बनी है, उसकी भी मेट्रो बनी, उसकी भी हालत आप जाकर मीडिया वाले देख सकते हो सकते हैं, इनको भी पता उसकी हालत खस्ता हालत जा रही है। और 15 साल से बिलखुसूस जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो लोग रह रहे थे, उनको सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये वहाँ पर उन्होंने शजर की जो है दरख्त वगैरह लगाए हैं ना जंगलात के अंदर। वहाँ पे जो आपको पता है कि यहाँ पर तो गैस है, वहाँ पे गैस भी नहीं है, वहाँ पे लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। उन्होंने क्या किया KPK के अंदर के वहाँ पे पहाड़ी इलाकों के अंदर दरख्तों पर लगे हुए थे, उन्होंने मज़ीद दरख्त लगाने शुरू किए। वहाँ पे जंगलात सारे बंद किए। जो जितने लोग थे गरीब लोग, उनके पास वहाँ पे माल मवेशी था, अब जंगल के अंदर से उनका माल मवेशी वहाँ से बंद किए। अभी ये 15 साल चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों का माल मवेशी जंगल के अंदर इजाज़त नहीं हुई। 15 साल से लोगों को इजाज़त नहीं है जंगल के अंदर जानवरों को लेकर जाने के लिए। उन्होंने जिसके पास माल मवेशी था उसके लिए मुश्किल पैदा हुई है, सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा हुई है। और हमें वहाँ पे जो इस वक्त सर्दियों के अंदर वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, इस वक्त कम अज़ कम नहीं 50 से 60 हज़ार रुपये की हमें लकड़ियाँ ख़रीद के लानी पड़ती आप है। एक मिनट आखिरी बात ये बताएं, ठहर जा मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ भाई। आखिरी बात ये बताएं, आखिरी बात ये बताएं अभी कि ये जो हरीपुर के इलेक्शन का आपने जिक्र किया है, वहाँ लोगों ने इन सारे मसाइल की वजह से बाबर नवाज को वोट दिया, नून लीग को, या वहाँ पर इलेक्शन चोरी हुआ है? इलेक्शन चोरी वहाँ पे हरीपुर में इलेक्शन चोरी नहीं हो सकता। किस वजह से? वहाँ पे हुकूमत किसकी है? तहरीक इंसाफ की। वहाँ पे हुकूमत हमारी है, KPK की है। अगर वहाँ पे हुकूमत होती पंजाब की, फिर तो मानते हम कि वाकई वहाँ पे चोरी हुई, ठीक है। वहाँ पे DPO किसका था, DSP किसका था, थाने किसके थे, वहाँ पे पूरी पुलिस वहाँ पे नफरी वहाँ पे मौजूद थी। लिहाजा वहाँ पे शोर शराबा करना कि जो है वहाँ पे चोरी हुई, चोरी नहीं हुई। वहाँ पे 30-40 हज़ार भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वहाँ पे PTI का हुकूमत है, ठीक है भाई, दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन PTI का हुकूमत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन PTI का नहीं है। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहना चाहिए, मुदाखलत नहीं करना चाहिए। इलेक्शन किसने चोरी किए? ये बात सही है। इलेक्शन किसने चोरी किए? इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, सब कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बाकी रह गई अमन अमान की बात। सुबह में हमें कुछ नहीं चाहिए, सड़कें हमें नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए सिर्फ। अब एक सवाल, इमरान खान के दौर में कोई भी बताए कि ड्रोन अटैक हुआ है? कोई भी बताए इमरान खान के 3.5 साल 4 साल हुकूमत में एक ड्रोन अटैक साबित करके दिखाएं कि हुआ है? कहाँ पे हुआ ड्रोन? कोई भी नहीं हुआ। कहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ? नहीं हुआ। अब हो रहे वहाँ पे कहाँ अब हो रहे छोटे छोटे बच्चे। हमारा गांव है, हमारा पेशावर है, हमें पता है, हम उधर के रहने वाले। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। जावेद, एक बात बताओ, वहाँ 15 साल से एक पार्टी की हुकूमत है। जी जी। वैसे तो आप पंजाब आओ, मैं पेशावर जाऊं, ये कराची जाएं, कोई क्वेटा जाए, ये सबका मुल्क है, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ जाके कारोबार करो। लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि लोग अपने घर के पास रहना चाहते हैं, अपने ख़ानदान के पास रहना चाहते हैं, आप वहाँ काम क्यों नहीं करते? क्या वहाँ पे वसाइल पे नहीं है, मसाइल हैं, रोज़गार नहीं है? मुझे तो नहीं समझाओ ये सिर्फ। यार वहाँ पे सिर्फ हम रहते थे मोमंद एजेंसी में, हम ऑपरेशन की वजह से आए, सच बताऊँ तो। ठीक है, नहीं अब ऑपरेशन हो तो उसके बाद नहीं। कितना अर्सा हो गया लाहौर में? इधर हम खुश है, अमन है इधर अमन है, तो यही इधर तो अमन कर रहे हैं ना। लेकिन बात सुनो, लेकिन हुकूमत पूरा उनका नहीं है ना, सिर्फ सूबे का वजीर आला है ना, पूरा पाकिस्तान का वजीर आज़म नहीं है। जब वजीर आज़म पूरा पाकिस्तान का हो तो कोई भी कोई सुन रहे। लाहौर में जिसकी हुकूमत है, यहाँ पर सफाई का निज़ाम है, या सेहत का, या तालीम का, या कारोबार का, सिक्योरिटी का, इससे खुश हो? मैं जो इस वक्त यहाँ सवाल कर रहा हूँ ना, जी, मैं कर रहा हूँ इसके बच्चों की रोटी का, जी जी, तुम्हारे बच्चों की तालीम का, इनके बच्चों की सेहत का। जी, जिस तरफ आप बात को लेके जा रहे हो ना, वो एक सियासी बहस है, सियासी लीडरान की। किसी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर जेल में नहीं होना चाहिए, इस पर तुम भी एग्री करोगे, मैं भी करूंगा। जी जी। लेकिन पता है हमारे हालात किस दिन बदलेंगे? जिस दिन हम अपने हक की बात खुद करेंगे। जी बिल्कुल। आप जो बातें कर रहे हो, 35 साल से एक ही हुकूमत काबिज है, हम आप हक नहीं ले सके। क्या वजह है? 35 साल से एक हुकूमत लगातार मुल्क को लूट रहे हैं। ये सब मुल्क को लूट रहे हैं, ये लोग मुल्क को लूट रहे हैं। क्यों तरक्की किसने चोरी की है? क्यों तरक्की नहीं कर रहा? आपने जो बात की, बहुत प्यारी बात की कि हम लोग एक दूसरे के, ये हदीस में भी आते हैं कि ये सबसे बड़ा गुनाह है ना, कि हम लोग जो सपोर्ट करते हैं अपने अपने लीडर को, हमें यहाँ पे लीडरशिप को नहीं देखना चाहिए।
देखें इस आपको वक्त जो लीडर पसंद है, आपको खान पसंद है, आप सारा दिन बैठ के तारीफें करें। आपको सुने आपको अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज की परफॉर्मेंस पसंद है, उनका काम पसंद है, उनकी सियासत पसंद है, बिल्कुल। आप तारीफ करें। इन्हें पीपल्स पार्टी पसंद है, बिलावल पसंद है, ये सब तारीफ करें। लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा ये तो रख लें कि यार हमारा हक हमें कब मिलेगा। हमारा तब बताओगे जब हम खुद ठीक होंगे। जी सलमान एक ही कलमा है, दुनिया च कानून किन्ने ने, ला किन्ने ने, तुम्हें दस। जमहूरियत हैं 560 जमहूरियत जितने भी कानून है, लेकिन उसमें एक जो मिनट पता है सब एक मिनट वो भाई बताता है 2 ला सब तो ज़्यादा चलते ने, उमर ला, ब्रिटिश ला। तेरे मुल्क च केड़ा ला है तू दस? किथे इस्लामी? किथे इस्लामी? हमारे मुल्क में मुल्क इस्लामी ला दी मैं गल कर रहा, मुल्क दी नहीं गल कर रहा। में ला जो है ना, जिसकी ब्रिटिश ला है, लाठी उसकी भैंस। ये अल्लाह, अब तुम आयो बात पे, ठीक है, अब बात पे आए हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मसला हल करना है, ये मसला हल करना है। हमारे मुल्क में सिर्फ यही है, कुछ भी नहीं है। भाई आप एक मिनट सफाई जो भाई ने सवाल किया, सफाई का सफाई हमारी पॉकेट तक हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सफाई जो हुई है ना, अब वो हमें इस तरह की सफाई नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो गवाह है कि हमारे इस टाइम मुल्क पंजाब और खासकर पंजाब में जिस तरीके से गरीब आदमी पिस रहा है ना, मैं कहता हूँ इतना कोई भी नहीं, इस तरह तो कोई काफिर की हुकूमत भी आए तो नहीं की। क्या बात। मैं गोरों के साथ भी कुछ अरसा रहा हूँ, मैंने उनका नहीं, मैं अंदरून इधर ही रहा हूँ, मैं वो इधर बात नहीं करना चाहता। ठीक है जी, मैं इधर रहा हूँ और उनको मैंने देखा है और उनके आगे घुटने टेकते हुए इनको देखा है। मेरे भाई हमारे जो है ना, जिस तरह हमारे कारोबार, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो आप लोगों के ऊपर ये पीरा फोर्स, ये सारे धड़े चढ़े लटम, ये सब अब जाया हुए। उस टाइम हुकूमत कहाँ थी 35 साल से? कि भाई का सवाल कुछ वैलिड है। जब ये इन्होंने ये जगह दी थी, ये वही जगह जो जहाँ पे परिंदे शहीद किए गए, कहाँ यार हम कहाँ छूटेंगे? हम तो उनका इंसाफ, वो नहीं, हम अपने जो हमारे बंदे मरते हैं हम वो नहीं पूछ सकते, तो वो बेज़बान क्या इंसाफ लेंगे? अब सरकार कहती है कि हमने पौने 2 साल में 90 मंसूबे शुरू किए हैं। लोगों ने इसी वजह से ये इतवार को हमें वोट दिया, हम पर एतमाद करके। भाईजान जिस तरह से हालात कर दिए ना, अब वो मंसूबों की जरूरत नहीं, मंसूबा बंदी कर दें। अब ये पैदा होना बंद कर दें। नए IMF ने वजाहत की है, IMF ने वजाहत की है कि सालाना 500 अरब रुपए चोरी इस हुकूमत में होती है। ये तो IMF से में नहीं होती रही, इस हुकूमत में अभी का ये IMF का जो रिपोर्ट देखी है आपने, रिपोर्ट आई है कि अयाशियाँ कर रहे हैं हुक्मरान जो है। कौन सा हुक्मरान नहीं करता रहा, ये बताओ? ये भी करते हैं। वाहिद इमरान खान है कि टैक्स भी लगाए, जो भी देने को दिल भी करता था टैक्स, सब कुछ, क्योंकि पता था कि पैसे मुल्क को मुफाद में जा रहे हैं, खजाने में जा रहा है। ठीक है, मुल्क के पैसे ज़ाया नहीं होते थे। इस टाइम जो है ना, इस टाइम करप्शन हद तक बढ़ गई। करप्शन इतना ज़्यादा कि लूट मार करके हमारे लीडर है, हम फख्र करते हैं, हुकूमत में नहीं था, शौकत खान में हॉस्पिटल बनाए हैं, क्रिकेट शुरू से क्रिकेट खेलता रहा है। ठीक है, उसके पास क्या नहीं है? सब कुछ है उसके पास, हमारी खातिर लड़ रहे हैं। कुछ सोचो, अभी भी टाइम है आपके पास। ये काबिज है, काबिज, ये काबिज है, मुल्क पे कब्जा किए हुए इन्होंने। ये कह रहे हैं कि इमरान खान, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट। हमारा भाई इधर खड़े हो, ठहर जा जावेद भाई, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि इमरान खान, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि इमरान खान किसके लिए लड़ रहे हैं? अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इनका क्या मान रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि लड़ रहे, मान रहे। इमरान खान के साथ जितने लोग खड़े इस वक्त जो थे, खड़े हुए थे, वो फूर अफरीदी को लगा लें, वो राना क्या नाम उसका, फुआद जो था, चौधरी फुआद को देख लें, ये तमाम ये जितने थे, ये सब बाकी तुम्हें रह कर गए। आया कि जब एक बंदा मुखलस हो, वो कहे जी मैं मुखलस हूँ, मैं नेक काम करूँगा, वो अपने साथ तमाम करप्ट लोगों को शामिल करे जिनके इश्तिहार लगे हों, आया वो बंदा खुद फिर मुखलस हो सकता है? मैं खुद इमरान खान का क्या नाम है फ़ैन हूँ और सपोर्टर भी हूँ, 15 साल से उसको वोट दे रहे हैं KPK के अंदर।
बहरहाल ये बात जो भाई अभी कर रहे हैं, अभी हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम ना नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, ना इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ना मौलाना फजल मीडिया के सामने कह रहे हैं। मौलाना एक मिनट जावेद, मौलाना के साथ अब कौन बैठा हुआ है? मौलाना के दर पे रोजा सद कैसर क्यों जाते हैं? मौलाना उधर ही बैठेगा जिसका हुकूमत होगा। मौलाना फजल आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। नहीं, उधर ही बैठेगा जिस नहीं हमारे साथ हुकूमत हमारा था। लॉन्ग मार्च मौलाना कर रहा था। असद कैसर कौन है? असद कैसर कौन है? पीटीआई का ही है। तो वो रोज मौलाना से क्या करना चाहते हैं मिलने के लिए? तो वही मौलाना को कह रहे हैं कि आप जो हमारी सही चंगी पली हुकूमत जा रही थी उस टाइम तो लॉन्ग मार्च कर रहे थे। अच्छा। हालांकि सही था हुकूमत, अच्छा। इस टाइम भी लॉन्ग मार्च पे निकलो ना। से मदद लेने चले गए जो आपका दुश्मन था। तो हम क्या करें जब डायरेक्ट फेयर मारेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, डायरेक्ट 15 साल से हमसे KPK नहीं संभाला गया। अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको किस वजह से निकाला गया KPK के अंदर से? करप्शन की वजह से। ठीक है, करप्शन में निकाला है सबसे ज्यादा करप्शन की वजह से गंडापुर साहब को करप्शन की वजह से गंडापुर है ना, जब इमरान खान ने एक मरतबा जलसा निकाला था लॉन्ग मार्च जिसे कहते हैं, इसकी घुमन नहीं थी, तो इस्लामाबाद के एरिया में गंडापुर को पकड़ा था। पूरी टीवी पे ना खबर अपनी आंखों से देखी, हम आम लोकल पब्लिक है, ठीक है। गंडापुर की गाड़ी में पता नहीं क्या वो कहते हैं शायद यानी मैं कलमा पढ़ के बताऊं? नहीं वो गंडापुर है, आगे मुझे नहीं मुझे वो बहुत कुछ निकलता है, वो बहुत कुछ ये फिर मैं ये आप वो कोई अलग सा गेम होता है, ठीक है। वो इलेक्शन उस तरह के अचानक बदल जाते हैं। जिस बंदे ने इमरान खान को वोट दिया है 15 साल से, उसने अभी इमरान खान को वो बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान को सपोर्ट करने वाले वही बंदे इस हमाम में बहुत सारे लोग, ये पूरी गंडापुर को क्यों निकाला है? गंडापुर को क्यों निकाला है? एक मिनट गंडापुर जो आप बात कर रहे हो, एहतजाज के लिए लोगों को लेकर आए और खुद पैदल निकल के 12 जिले क्रॉस करते हुए पैदल ही, वो सबसे गंडापुर ने जो बुजदली की है ना वहाँ से भागा है, नेहते कारकुनान को छोड़ के। बात सुनो, बुजदिल वज़ीर-ए-आला था गंडापुर, तो ये आपको पहले पता नहीं चला? शुरू में सही था, शुरू में सही था। बात तो सुनो, अचानक ही गेम चेंज हुआ है, ताकतवरों के हाथ में गया है यार। मैं कह रहा हूँ वाजे तो, अच्छा सुनो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गंडापुर साहब ने गेम चेंज किया था सुहेल अफरीदी पर एतमाद है? अंदर से सुहेल अफरीदी पर एतमाद है? बिल्कुल, कबाइली है अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक? ये जब तक चलते जैसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एतमाद है, आइंदा भी ऐसे चलेगा, हमारा एतमाद रहेगा। अब ठहर जाओ। अब जो बार बार एक ही बात कर रहा है कि 15 साल से हमने एक पार्टी को वोट दिया है जी, पीटीआई को जी, केपी में जी, वहाँ पे 15 साल में वोट दिए इन्होंने, वोट दिए आपने। मसला ये है कि चाहे आपने 15 साल पीटीआई को केपी में वोट दिया हो या इसने यहाँ 15 साल किसी पार्टी को, हाँ वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ को वोट दिया हो, मिला क्या है आप लोगों को? सवाल ये है 15 साल वो कोई पार्टी 15 साल में अगर एक ही हुकूमत आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब है लोगों को कुछ लोगों के लिए कुछ किया है, लोगों का एतमाद है। एक भाई का नहीं है, इसका मतलब मेरी बात सुने, हम भी पठान है। मैं यहाँ के भाई ने कह दिया 15 साल हो गए हमारे एतमाद ने ये कुछ भी नहीं किया। अच्छा एक लिमिट है, पंजाब लाहौर जी जी और पेशावर केपी जी जी, इनका आपस में मवाजना कर लें जी, तो हालात कहाँ बेहतर हैं? हालात मिनट ठहर जाए ना, हालात इधर बेहतर है क्योंकि यहाँ पे ड्रोन अटैक नहीं हो रहे, यहाँ पे जो है फिलहाल अमन अमान है। वहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहे, दहशतगर्दी रही है यार। नहीं तो फिर ये दाता दरबार से लेके ये दाता दरबार पर हमलों से लेके कहाँ अटैक नहीं हुआ, ये 7 रेलवे स्टेशन जी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना दहशतगर्दी का अजाब केपी ने झेला है उतना लाहौर ने या पंजाब ने नहीं झेला, लेकिन मसाइल यहाँ भी रहे हैं यार जी जी, यहाँ भी रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आए हो, यहाँ हालात कुछ बेहतर हैं या नहीं, सिर्फ ये बात बताओ। और मेरा मसला पीटीआई नहीं है यार, केपी मेरा मसला नहीं है, पीटीआई नहीं है, मेरा मसला केपी के अवाम और लाहौर के अवाम है जी जी। कि इनके बच्चों की तालीम, सेहत, रोज़गार वो कहाँ बेहतर है और वो कब बेहतर होगा? हमारा हालात से क्या, यहाँ पे चाहे हालात बेहतर है लेकिन हम खुद भी गुजारा कर रहे हैं। कैसे कि अचानक ही आ जाए रिश्वत तो हद तक बढ़ चुकी है। कहाँ? लाहौर में रिश्वत हद तक बढ़ चुकी है। यकीन करो, बात सुनो, एक मिनट भाई जान, लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ रिश्वत इस टाइम नहीं है, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पता की है और कोई मसला नहीं, सिर्फ जेड़ा मरी नवाज अड्डियां लेन इन्हां दे पिछे पीरा फोर्स लाती, फलानी लाती, टमकानी लाती, सिर्फ ए मसला, इस के अलावा और कोई मसला नहीं। जो आवाम का ये जो ट्रैफिक चलान है
खास कर इस आज कीमतें बढ़ गई हैं जी। आज हाईकोर्ट ने 50 लाख आज ऑर्डर एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, हाईकोर्ट से ऑर्डर एक नया आ गया। हाईकोर्ट ने नहीं, वो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है। एक लॉ आ गया। हाँ। अब इसमें पोजीशन ये भाई, जो बंदा 20, 25, 30 हज़ार रुपये जो पर मंथ ले रहा है, आधे 40 हज़ार रुपये भी ले रहा है, उसके लिए एक चलान डे का 2000 रुपये का है। हाँ। उसके बच्चे जो है ना वो कानून ना तोड़े ना भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात, कानून ना तोड़े, मैं एक बात बताता हूँ, कानून कैसे ना तोड़ा जाए, मैं आपको बताता हूँ। कानून तोड़ने की भी कोई वजह हो सकती है? जी, ये धोखाधड़ी भी है, ये धोखाधड़ी भी है। कैसे? अब मुझे ये बताएं, कुछ लाइसेंस इन्होंने जारी किए हैं जिनको प्रॉपर उनको ब्रीफ नहीं किया जाता। अच्छा। इतने पुराने है भी लाइसेंस ड्राइवर मैंने देखे हैं, ऐसे लाइसेंस भी हुए हैं आपकी मसाज से हमने देखे हैं। आपका लाइसेंस बना हुआ है? जी बना हुआ है। आपका लाइसेंस बना है जावेद? अच्छा जी मेरे पास। अच्छा, किसी का ना बनाओ, मुझे कोई एक बंदा चाहिए, जी, लाइसेंस नहीं बना हुआ। अच्छा आपका नहीं बना हुआ? इधर एक सवाल सिर्फ पूछने दो। जी। अगर 32 फुर्क हो इशारे की तो गाड़ी चलानी चाहिए? कब चलानी चाहिए? जब बत्ती ऑन हो सबद हो। तो ये तो जिसका लाइसेंस नहीं भी है तो आम सी बात, उसको पता है। आप बत्ती पे ना करें तो इशारा नहीं इशारा तोड़ना यही है। ड्राइविंग का जो है ना, ड्राइविंग का जो एसओपी है, आप इस बहस में तो ना जाए। मेरे और भी काफी कानून उन्होंने बनाया, सब तो अच्छा कानून मरियम नवाज ने जेड़े कोई गल्लां कीतियां ने, सब तो अच्छे काम कीते। भाई मेरी बात सुने, आप एक सेकंड आओ तो मेरा तो गल कोई नहीं, वाल में तो उन्हें 2000 10,000 रुपये चलान करे। मेरी बात सुने, जितना जुर्म है ना, एक बंदा 302 का मुलजिम, उसको तो सजाए मौत हो जाए। भाई बात सुनो। जी। आप और मैं चलें कल दुबई, हाँ, तो वहाँ आप जुर्म करेंगे रॉन्ग वे आने की? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि उन्होंने शुरू से अपनी एसओपी को आप तो कल ही जा रहे हैं ना, उन्होंने कानून लागू करवाया हुआ है। आप तो कल ही जा रहे हैं ना। मुझे लाइसेंस ही नहीं मिलेगा वहाँ पे। लाइसेंस मिल जाए ना, आपको लाइसेंस है? नहीं वहाँ पे? मिलेगा। अच्छा, लाइसेंस कैसे मिलेगा वहाँ से मुझे उनके जो उनकी एसओपी है उससे मुझे गुजरना पड़ेगा। और फिर अगर आपने कानून तोड़ा तो आपका अगर मैं लाइसेंस कैंसिल भी होगा, आप गिरफ्तार भी होंगे, आपकी गाड़ी भी बंद होगी। बिल्कुल होगी। यही मसला है, क्योंकि वहाँ पे डर है कानून का, और वहाँ पे डर नहीं है। वहाँ पे बैठ के एक और भी तो बात है ना। क्या? वहाँ पे बैठ के मैं अपनी पूरी फैमिली को पाल सकता हूँ। इधर बैठ के मेरी पूरी फैमिली कमाएगी, एक आंडी पकेगी। ये मसाइल तो बहरहाल हैं, इससे तो मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा था, ये तो है। और ये चलान मैं कहता हूँ कोई और सजा दे लें, लेकिन अब ये देखें ना, इतने ही बड़ा फैन 2000 रुपये मोटर बाइक वाले को, ये सख्त तरीन ज्यादती है हुकूमत की। और ये जो चलान बढ़ाए हैं, आपका ख्याल है ये ज्यादती है? बहुत बड़ी ज्यादती। मसला ये है कि कुछ ये कानून तो ठीक है, जो उन्होंने कानून पास किया ये ठीक है, लेकिन ये है कि हमें ये चाहिए कि जितना गुनाह करें ना, कम अज़ कम उतनी सजा तो मिले। रॉन्ग वे आने का चलान कितना होना चाहिए? रॉन्ग वे आने का जो चलान आम 500, हद जो बड़ा चलान बाइक के लिए होना चाहिए ना 1000 रुपया। 1000 रुपये में भी ये बाइक वालों का सरिया निकलता है, सरिया निकल सकता है। 2000 में भी नहीं समझेंगे लोग, नहीं समझ रहे, यही तो मसला है। 2000 हेलमेट का चलान होता है, वो 1200 रुपये का हेलमेट नहीं खरीदता, 2000 का चलान दे देता है। अब ये देखे ना, जिस तरह एक बंदा जा रहा है, उसके पूरे घर का जो खाना ना, वो पूरे घर में रूम हो जाता है। आपका ख्याल है कि ये चलान ज्यादती है? ये नहीं, चलान ज्यादती नहीं है, चलान हो लेकिन इजाफा ज्यादती है। इजाफा है। आपका क्या ख्याल है जी, ज्यादती है चलान? सर चलान होना चाहिए, ये एक गवर्नमेंट का राइट है। ठीक है कि जो बंदा भी रॉन्ग वे है, हेलमेट ना पहने, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है। हाँ। ये अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो बढ़ा दिए चलान, हाँ ये ज्यादती है, कम रखें चलान। जो एक आजकल गरीब बंदा है, तबका बेचारा, अब देखिए मैं बाइक चलाता हूँ, मेरी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ मैं अगर 2000 कमाता हूँ, तो अगर वो चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा शाम को? नहीं क्यों? पेशावर में अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा कितने का चलान होगा? वहाँ पर भी 1500 रुपये हो जाते हैं। वहाँ पर तो ये भी है कि अक्सर ये होता है कि जब मोटरसाइकिल पे आ रहे ट्रैफिक वाले होते हैं, वहाँ तो चलान होता ही नहीं है कि ट्रैफिक वाले को 150 रुपया दे तो गुजर जाए। मसला ये तो अभी जो कानून बना है सही कानून बना है, ठीक है, लेकिन जी लेकिन हमारे लिए तो कानून बना रहे हैं, अपने लिए कानून में तरामीम कर रहे हैं। ये क्या मसला है? अपने लिए आसान कर रहे, हमारे लिए नए नए कानून बना रहे, अपने लिए जो है वो तरामीम कर रहे। हाँ, 227वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, उसमें वफाकी वजीर हैं, सुन लें उसमें वफाकी वजीर है राना तनवीर। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि हजूर 27वीं तरमीम में अवाम के लिए क्या है, तो बात करते करते वो कह गए कि अवाम का इसमें क्या है।
आवाम के लिए अगली किसी तरमीम में कुछ लेकर आएंगे। अल्लाह करे कि इनके बच्चों की सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार ये किसी तरमीम में आ जाए। तमाशा यूँ ही सड़कों पर जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।